साथियों, आईएसपीसीएस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। और 17 बीपीएससी प्रीलिम 2024 के लिए एक गुड न्यूज़ है और हो सकता है ये गुड न्यूज़ हमें मिली है। तो सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ और शायद किसी को नहीं पता होगा, आपको अभी यूट्यूब पे कहीं कहीं देखने को मिलेगा कुछ देर के बाद से, या फिर एक दो दिन में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये गुड न्यूज़ आई है जिसको मैं सोचा कि आपको शेयर कर दूँ। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और तमाचा उन लोगों के लिए है, उन शिक्षकों के लिए है जो शिक्षक नहीं है। शिक्षक के नाम पे अब हम क्या कहें, शिक्षक के नाम पे एक फ्रॉड हम बहुरूपिया है, ठीक है, जो कि नॉर्मलाइजेशन को सपोर्ट किए हैं। मैं किसी का नाम कभी नहीं लूँगा, लेकिन हाँ, जो ये चीज़ें हैं नॉर्मलाइजेशन को मैं कभी सपोर्ट नहीं कर रहा था। इसका रीज़न कभी भी मैं आयोग पे ऐसे लांछन कभी नहीं लगाता हूँ, लेकिन नॉर्मलाइजेशन जो पद्धति है बिल्कुल बेकार पद्धति है, मैं बार बार कहता हूँ। और मैं आपको वीडियो भी बार बार डाल रहा था कि मैं कभी नॉर्मलाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। और 15 नवंबर को बच्चों को भी बुलाया गया था, लेकिन जिस दिन से बीपीएससी का मीटिंग हुआ है और केवल शिक्षक लोग, कुछ शिक्षक लोग, केवल सो कॉल्ड टीचर जो हैं, केवल जाके वहाँ पे बोल दिए बात कि नॉर्मलाइजेशन होगी। ये नॉर्मलाइजेशन तो अच्छी प्रक्रिया है, अब जो भी रहा हो अंदर की बातें। तो उसके बाद से चेयरमैन साहब को भी ये बातें लगने लगी कि आपको ये चीज़ें काफ़ी क्या है, खतरनाक है और बच्चे इसके लिए क्या है, काफ़ी मतलब स्थिति खराब करके रख देंगे। क्योंकि केवल शिक्षक के नाम सुन के बच्चों का उन शिक्षक पे पूरा आपको गुस्सा भड़का हुआ था। तब से हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और अंततः एक गुड न्यूज़ आ रही है। और इस मुद्दे पे भी बात करेंगे कि एग्ज़ाम डेट क्या होगा आपका। थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, क्योंकि देखिए मैं बार बार कल भी बोला था ये बात कि अगर नॉर्मलाइजेशन होती है तो 13 दिसंबर को एग्ज़ाम आपका नहीं होने वाला है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अगर होगी तो इतना आसान नहीं है बच्चों को रोक पाना। फिर आंदोलन होगा, फिर तरह तरह के बातें आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको मीडिया में जाएंगी, उसके बाद से ये प्रक्रियाएँ काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैंने कहा था कि अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, अलग अलग पेपर होते हैं आपको, तो ये क्या होगा, भेदभाव होगा और ये चीज़ न्यूज़ जो है बच्चों को हजम नहीं होगा और इस चीज़ को लेके 1-2 महीना चीज़ें टलेंगी। तो इसको मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक कंफर्म न्यूज़ है जो कि मुझे पता चला है, जो मुझे अभी पता चला है। कई बच्चे कमेंट करने लगते हैं कि आप सोर्स बताइए, आप हमको दिखाइए कहाँ प्रूफ है। अरे भाई, आपको अगर प्रूफ चाहिए तो नहीं है मेरे प्रूफ, हम नहीं दे सकते हैं। क्योंकि लेकिन आपको पता होगा कि मैं बोल देता हूँ कि हेड टीचर का रिजल्ट आने वाला है तो 10 मिनट में रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो बिना किसी न्यूज़ के हम कभी भी, आपको ऑथेंटिक न्यूज़ होता है तभी हम लोग क्या करते हैं, इसको पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम कह रहे हैं कि 99% या 90% कह रहे हैं कि ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया नहीं होगी। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया क्यों नहीं होगी? क्योंकि एग्जाम जो होगा आपका एक शिफ्ट में तो पहले भी होने वाला था, लेकिन पेपर जो था अलग अलग होने वाला था कि अलग अलग सेंटर पे डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग पेपर अलाउड करने की बातें चल रही थी। लेकिन जो है अभी सुनने में ये चीज़ें आ रही है कि पेपर जो होगा एक ही होगा, यानी कि सारे 34 जिला में एग्जाम होगा। तो आपके सारे डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट, 38 जिलों के स्टूडेंट के लिए पेपर जो होगा केवल एक ही पेपर होगा और प्रश्न सबके क्या होंगे, सबके सेम होंगे। लेकिन हाँ, उन प्रश्नों का सीरियल जो नंबर होगा ऊपर नीचे होगा और प्रश्नों के ऑप्शंस भी आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि दरोगा में आप देखते होंगे विभिन्न कोड का जो पेपर दिया जाता है उसमें ऑप्शंस अलग अलग रहते हैं। तो यही न्यूज़ है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी 17 बीपीएससी में, क्योंकि आयोग को भी गुड न्यूज़ दिखा है कि आपके 4-4.25 लाख के करीब में फॉर्म गिरे हैं और इतने फॉर्म, इतने बच्चों को हैंडल करना काफ़ी आसान है। और इससे पहले आयोग इससे लंबा एग्जाम 6-6 साढ़े 6 लाख का एग्जाम आयोग जो है एक शिफ्ट में करवा चुका है। और आयोग को ये पता है कि जितना अगर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाते हैं तो बच्चों में क्या होगा, नेगेटिव जाएगा। और ऑलरेडी 67 बीपीएससी के समय आप देख चुके हैं कि नोटिस जारी हो चुका था कि 21 तारीख को आपके 2 शिफ्ट में पेपर होंगे और फिर नोटिस को बीपीएससी को वापस करना पड़ा और एक शिफ्ट में पेपर करवाना पड़ा। तो आप सोच सकते हैं उस समय क्या था, नॉर्मलाइजेशन को फिर क्या किया गया था, परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन को क्या किया गया, रद्द किया गया और फिर से नोटिस निकाल के आपको एक शिफ्ट में 30 सितंबर को एग्जाम लेने का नोटिस जारी किया गया। तो बीपीएससी को ऑलरेडी पता था कि बच्चे जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे नहीं, और या फिर जो भी शिक्षक रियल टीचर हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे नहीं। क्योंकि हम लोग को पता है, रेलवे हम लोग देखते आए हैं, इसमें क्या होता है, कभी कभी तेज बच्चे भी क्या होते हैं, दब जाते हैं और ये स्थितियां खराब हो जाती है बच्चों का। तो बस यही है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी, एक शिफ्ट में पेपर होने वाला है, एक ही पेपर सबका होगा। और एक दूसरा न्यूज़ है, 13 दिसंबर को आपका क्या होने वाला है, प्रीलिम्स 100%। 13 दिसंबर को अभी तक 99% सूचना है कि 13 दिसंबर को आयोग पूरा मूड बना चुका है, लगभग पेपर की प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं और आपका एग्जाम जो होगा 13 दिसंबर को होगा। तो जी जान लगा दीजिए, जो भी छोटी दिवाली है अगर गए भी हैं तो वहाँ पे पढ़ाई करिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। लेकिन आप अपनी समय को अभी ज़ाया मत करिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम का डेट
मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि टलने वाला नहीं है। वही एक नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया था जिसके द्वारा एग्जाम का डेट टलने की संभावनाएं थी। तो ये आपको एग्जाम जो होगा 13 दिसंबर को ही होगा। और एक बढ़िया से आप क्या करिए, आप थोड़ा सा इस पर काम करिए, आपका निश्चित रूप से रिजल्ट होगा। ध्यान रखिए, सीटें बहुत ज़्यादा है, फॉर्म कम गिरे हैं, सीरियस कैंडिडेट ही फॉर्म अप्लाई किए हैं, उसमें से भी बहुत सारे अदर स्टेट स्टूडेंट है या फिर दिल्ली वाले आने वाले स्टूडेंट हैं। वो लोग अगर सीरियस नहीं होंगे तो एग्जाम नहीं देंगे, या फिर अदर स्टेट वाले अगर सेंटर दूर गया वो भी एग्जाम नहीं देंगे। वही 2.5 लाख के करीब में बच्चे अपीयर मुश्किल से होंगे। तो जो होगा, अगर थोड़ा सा सीरियस हो जाएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। बस यही न्यूज़ था। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और नीचे टेलीग्राम ग्रुप का नीचे पिन कर रहा हूँ लिंक, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।